Good morning, everyone. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. ये पॉडकास्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ मैं आपको डेटा दूंगा ताकि आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओ। स्कैम से बचते रहिए। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के लिए सीधा हम चलते हैं फिनविज पे। तो फिनविज पे एक चीज हमने देखी कि विक्स वापस 17 17.5 के आसपास खड़ा है। एक स्पाइक आने के बाद मार्केट कंटिन्यू एक रेंज में खड़ा है। लेकिन आप जरा बिटकॉइन की तरफ देखिए। जनरली देखिए, इंडिया में मैं बोलता भी हूं कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं इलीगल है। एज ऑफ नाउ लीगली कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में तो भाई ट्रेड तो होता ही है। बट इसका आइडिया क्या लगता है? आइडिया ये लग जाता है कि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टिनिटी किस तरीके से है। बिकॉज एक बार आपको ये पता है कि ग्लोबल मार्केट में सेफ्टी है, तो डेफिनेटली देखिए पैसा तो कहाँ जाता है? जहाँ पे सेफ्टी होगी वहीं पैसा जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों का पैसा अब बिटकॉइन पे आने का मतलब है कहीं ना कहीं रिस्की एसेट्स में पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जापान से भी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 7 महीने के हाई पे पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं कच्चा तेल अभी भी आप नजर में देखिए, यहाँ पे ठीक है गिरावट दिख रही होगी आपको, लेकिन 93 कोई सस्ता तेल नहीं है। कोई भी इकोनॉमी को चलने के लिए कच्चा तेल तो चाहिए, वो भी सस्ता तेल चाहिए। साथ में हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स ने जो 99 का लेवल थोड़ा उठने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा। इसी के चलते ईरो जीबीपी जेपीवाई में हमने तेजी आती हुई देखी। और इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ा सी गिरावट हम आते हुए देख रहे हैं। देखिए इक्विटी मार्केट एज ऑफ नाउ बहुत ही ज्यादा रिस्की में पहुंची हुई है। चलिए आपको एक नया चीज और बताऊंगा मैं, 2 मिनट आप चालू रखिए। वहीं गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड अब एक नई तेजी, कल भी मैंने कहा था कि नई तेजी की तरफ मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अब गोल्ड 4500 स्पॉट और 4600 के करीब पहुंच चुका है। ये तीसरा ऐसा वीक है जहां पे हम कंटिन्यू कंसिस्टेंट गेन देख रहे हैं, जिस ढंग से सेफ हेवन डिमांड बढ़ी हुई है। देखिए बुधवार हमने देखा कि जिस ढंग से यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि एटलीस्ट डबल इट्स लॉन्ग टर्म डेट बाइंग बायबैक करेंगे ये, उसके बाद से ही हमने देखा एक बड़ी तेजी आते हुए दिखाई दी। जिस ढंग से ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में शार्प गिरावट आ रखी है, ये कहीं ना कहीं सोने को जबरदस्त तेजी कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम देखें जियो पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बना हुआ है। जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ा हुआ है, यूएस इज प्रिपेयरिंग फॉर स्वीपिंग न्यू इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन ईरान। तो ईरान पे नए सैंक्शन लगने की तैयारी है। बट उससे अभी गोल्ड बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पढ़ना था वो 5 महीने में मैंने देख लिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए गोल्ड में तेजी बनी हुई है। यहाँ पे चांदी में भी अगर हम देखते हैं तो चांदी, जैसे मैंने कल कहा भी था कि अब नया टारगेट जो रहेगा $70 तोड़ने में समय लगा सकता है। लेट्स सी अगले एक हफ्ते में 70 तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। लेकिन आज अच्छी चीज ये है कि 68 के ऊपर हम टिके हुए हैं। चांदी में भी एक चीज ध्यान रखिए कि जो सप्लाई है बहुत ही अच्छी डेफिसिट में है, जिसकी वजह से लंबी तेजी $90 का लेवल हम दिवाली या ईयर एंड तक देखेंगे। लेकिन सोने में 5100 का लेवल देखेंगे। कच्चे तेल में भी कोई नया डेवलपमेंट तो आया नहीं है। कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि यूएस ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कंटिन्यू बढ़ रही है। और साथ में इकोनॉमिक डी डे करके ना डोनाल्ड ट्रम्प ने डिस्क्राइब किया, जहां पे काफी सैंक्शंस लगाने की बात की है तेहरान पे। और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के अंदर भी जो कंसर्न्स है वो कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। नेचुरल गैस के अंदर उछाल आ चुका है। 270 का लेवल हमने कल एक बार नीचे आ गया था, लेकिन फिर से रिकवरी करते हुए दिखाई दे रहा है। आज तो मार्केट 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। जिस ढंग से हॉट वेदर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। लेकिन सप्लाई भी तो ज्यादा है, इसी की वजह से मार्केट थोड़ा सा डाइजी बना हुआ चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यूएस का जो एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, यहाँ पे 17.2 बीसीएफडी अगस्त में स्लाइटली बिलो जून हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट हुआ है, जिसकी वजह से प्राइजेस थोड़े से डामाडोल जरूर दिख रहे हैं। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि नेचुरल गैस एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। बट हाँ, 200 के ऊपर अगर हम निकले तो डेफिनेटली हम देखेंगे। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है 270 का। चलिए फटाफट आज इकोनॉमिकल डेटा देख लेते हैं। इकोनॉमिकल डेटा में हमेशा हम डोनाल्ड ट्रंप की चेहरा देखते हैं, बट आज हम चेहरा देख रहे हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट, जिन्होंने बताया है कि बायबैक कुड बी मोर देन 4 बिलियन। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हमने गोल्ड में जबरदस्त तेजी देखी। आज फ्राइडे है, लास्ट वर्किंग डे होता है। इसके अंदर काफी उलट फेर होता है। जैसे कोई कमोडिटी बहुत बड़ी तेजी कर चुकी है तो वहां पे पुल बैक आने का रहेगा। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ईरो की अगर बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं
तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के आंकड़े रहेंगे जो कहीं ना कहीं कंसर्न्स दिखा रहे हैं। देखिए ग्रोथ देखिए आप यहाँ पे 51.9 की जगह 50.6 आ रहा है। तो ये चाहे यूएस की बात कर ले चाहे कहीं की बात कर ले, यहाँ पे कोई बड़ा डेटा नहीं आ रहा है। हाँ, चाइना से जरूर इन्वेस्टमेंट का डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम समझते हैं आज के ट्रेड सेटअप के अंदर क्या क्या नया है। पहले ईरान वॉर, एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमने देखा कि यूएस डीजल, यूएस गैसोलीन के प्राइस जबरदस्त बढ़े हुए हैं। क्रूड सप्लाई रिकवर तो हुई है अभी पहले से, तो पहले जैसे 120 जैसा सिचुएशन नहीं, बट 95 96 दिखा सकता है। वहीं रियल बॉटलनेक जो है ना, वो रिफाइनिंग कैपेसिटी को लेकर रशिया में भी हमने देखा काफी पोर्ट्स और ये सब डैमेज हुए, लेकिन रिफाइनिंग के लिए इंडिया रिफाइन करके वापस दे रहा है। तो फ्यूल के प्राइस अभी भी हाईएस्ट लेवल पे ही रहने हैं कम थोड़े दिन तक। इन्वेंट्री है वो कंटिन्यू डिप्लीट हो रहा है, इन्फ्लेशन का रिस्क कंटिन्यू बना हुआ है, और जो रिस्क है, क्राइसिस है, वो वॉर के बाद भी कंटिन्यू रह सकता है। वहीं यूएस ने रिलीफ दिया है, बट ये टेक्टिकल काम नहीं करेगा। स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट एक बड़ा मैकेनिज्म होता है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में समझे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज में तो हम ये देख रहे हैं, जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से ही हमने कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी सोने और चांदी में आते हुए देखा। कच्चा तेल एज इट इज ही चलता रहेगा। नेचुरल गैस के अंदर भी हम थोड़ा बहुत बाउंस कंटिन्यू आते हुए देखेंगे। कॉपर तो फंडामेंटल मजबूत है लेकिन चल नहीं पा रहा है। बट अब मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जबरदस्त तेजी कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में आता हुआ दिखाई देगा। करेंसी मार्केट के अंदर भी कल स्टेबिलिटी बनी हुई थी, जबकि ईरो, जीबीपी, जेपीवाई तीनों में हमने एक थोड़ी बहुत सपोर्ट और रिकवरी आते हुए देखी। ये इंपॉर्टेंट है। चेंज, लर्न एंड राइज। देखिए कभी भी लाइफ में चेंज लाना है तो सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। जब लर्न करके अडेप्ट करेंगे तो ही एडवांस होगा। तो मैं लेके आ रहा हूं अननोन टू नोन की गोल्ड मास्टर क्लास, जहां पे मैं आपको बताऊंगा गोल्ड की सारी बारीकियां, जहां पे फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑप्शन, साथ में हम समझेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर रहने वाले हैं जो पिछले 2 साल में तो हमने तेजी देखी थी, अगले 2 साल में जबरदस्त तेजी और बनते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पे रजिस्टर कीजिए और टीम से कनेक्ट कीजिए, बिकॉज ये आज लास्ट डेट है, क्योंकि कल तो हम मिल ही रहे हैं सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। अगर आप जुड़ नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, तो ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी 360 डिग्री अपडेट्स मिलती हुई दिखाई देगी। हार्मोनिक पैटर्न्स की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशो में हार्मोनिक बना है, इसका मतलब है रेशो में फॉल, इसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी, तो चांदी पे आपको नजर रखना चाहिए। देखिए गोल्ड में भी हमने हार्मोनिक बना है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी है थोड़ी सी डाइजी बनी हुई है। तो आज की जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट है। अगर 52-25 के 45-25 के ऊपर निकल जाता है तो ये फेल होएगा, गोल्डन क्रॉस ओवर सक्सेस होएगा और बड़ी तेजी और दिखेगी। नहीं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, जैसे पहले भी हमने कंसोलिडेशन देखा है यहाँ पे कि मार्केट कुछ कंसोलिडेशन कर लेता, वैसा भी आ सकता। तो हार्मोनिक आपको पहले से एडवांस बताता है। M6 में भी देखिए कल भी हार्मोनिक था, आज भी हार्मोनिक है, बट वी नीड टू क्लोज बिलो 155 फॉर अ ट्रेंड रिवर्सल। तो 160 के ऊपर गया, नई तेजी वापस स्टार्ट होगी। नीचे वॉल्यूम देखिए ना, वॉल्यूम कितना अच्छा बढ़ रहा है। सिल्वर में भी ऐसा ही है, हार्मोनिक बना हुआ है। जिंक के अंदर भी मंथली पे हार्मोनिक बन गए हैं, लेकिन अभी भी ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, इसका मतलब स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। ईरो यूएसडी में भी हार्मोनिक है। चलिए टेक्निकल चार्ट पे आज का डे सेटअप देख लेते हैं हम। सबसे पहले डॉलर की बात करते हैं। तो डॉलर में जैसे हमने बताया था मार्केट में और बड़ी गिरावट कंटिन्यू दिखाई देगी। तो एज ऑफ नाउ डॉलर 98.80 के करीब है, बट लग रहा है कि फर्दर फॉल कंटिन्यू दिखाता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है एज ऑफ नाउ लगता है कि डॉलर इंडेक्स 9840 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं रुपी की अगर हम बात करें हैं तो आरबीआई इंटरवेंशन के बावजूद अगर हम देखें तो रुपी कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम 9580 से लेकर 9540 के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखें। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट, एक सेकेंड, दुबई प्रॉपर्टी मार्केट भी कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। विक्स में हमने थोड़ी बहुत कमी आते हुए देख रही। गोल्ड सिल्वर रेशियो में हार्मोनिक बना है, जो बताता है बड़ा फॉल कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब चांदी आउट परफॉर्म करेगी। इंटरनेशनल में गोल्ड आज थोड़ा सा पुल बैक दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे कल हमने डबल टॉप बनते हुए देखा था, लेकिन अब ये 4450 के ऊपर मेंटेन रहेगा। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट इसका 4580 का रहेगा। अगर ये 4520 के ऊपर सक्सेस रहा क्लोजिंग, तो हम अच्छी लंबी तेजी देखेंगे। क्योंकि देखिए डेली चार्ट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुआ, डेली चार्ट में तो इनफैक्ट बड़े बाउंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे लग रहा है कि प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देकर 4740 की तैयारी करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी रुक रुक के मार्केट मूव कर रहा है। हमने 69 का टारगेट बताया था आपको और 68.98 का हाई लगा के मार्केट सो गया है। थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ जाए, घबराना नहीं है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है। 70 का लेवल तोड़ने में समय लगा सकता है। एमसीएक्स पे आज मुझे लगता है जब तक ये 1,60,500 के ऊपर होल्ड नहीं करे, हाई पॉसिबल है नीचे में 57.5 तक आए, वहां पे एंट्री करके चलिए। ओवरऑल 62,500 का टारगेट रहेगा। चांदी की भी अगर बात करें तो कल 245 का लेवल छू चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 230 है, गुड टू री एंटर। ऊपर में 245 के ऊपर की क्लोजिंग 248 का लेवल दिखाएगा। दोनों ही काउंटर स्ट्रांग रहने वाले हैं, लेकिन एक करेक्शन के बाद। क्रूड नेचुरल गैस रेशियो में अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस में रेशियो में ड्रॉप है। इसका मतलब है नेचुरल गैस में बड़ी तेजी की तैयारी होते हुए दिखाई दे रही है। स्प्रेड में थोड़ी सी कमी आते हुए दिखाई दी, 7.5 से 7 डॉलर के आसपास है। कहीं ना कहीं ब्रेंट है वो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन जोन में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल में आज बाय ऑन ड्रॉप रखिए, थोड़ा सा ड्रॉप मिल सकता है। जो 8150 के करीब लेंगे, 8,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 8,400 का टारगेट रखेंगे। नेचुरल गैस में 260 270 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा एज ऑफ नाउ। कॉपर अभी भी एलएमई पे 14,000 के ऊपर अच्छे से टिका हुआ है। मार्केट में रिकवरी दिख रही है, लेकिन 1376 के ऊपर निकला तो 1390 का लेवल दिखाएगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है। जिंक के अंदर कंसिस्टेंटली बाइंग चल रही है। 406 के टारगेट के लिए इंट्राडे में भी लेके चलिए। लेड वैसे भी सुस्त रहता है, लेकिन एल्यूमिनियम के प्राइस को सपोर्ट दिख रहा है, बाइंग करके चलिए 350 के टारगेट के लिए। और लेड के साथ साथ एल्यूमिनियम भी वॉलेटाइल है, बट एक बड़े रेंज में ही है, 1640 के ऊपर निकलना जरूरी है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि गोल्ड की मास्टर क्लास कल होने जा रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है, जुड़िए जरूर, कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।